वर्षों पुरानी मांग है कि ओबीसी की जातिवार जनगणना भी SC/ST के साथ कराई जाए। अमृत 15% के लोग पी रहे हैं और 85% के लोग जहर घोला जा रहा है उनके। संयुक्त बहुसंख्यक समाज के तमाम भारतवर्ष के संगठन के द्वारा 6, 7 और 8 दिसंबर को दिल्ली के ऐतिहासिक मैदान रामलीला मैदान में न्याय अधिकार सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। तमाम बहुसंख्यक समाज के संगठनों के द्वारा समस्याएं और मुद्दे बहुसंख्यक समाज के बहुत हैं, लेकिन प्रमुख मुद्दे हैं सम्मेलन के अंदर 6 तारीख को देश में जो 10 साल बाद जो जनगणना होती है, उस जनगणना के अंदर SC/ST की जनगणना होती है, पेड़ पक्षियों की जनगणना कराई जाती है। लेकिन जो देश में 70 से 72 करोड़ के आसपास हर दूसरा व्यक्ति देश का जो OBC समाज से आता है, लेकिन ये निरंतर वर्षों पुरानी मांग है कि OBC की जातिवार जनगणना भी SC/ST के साथ कराई जाए। और हमारी तो एक मांग है कि SC/ST और OBC की ही जनगणना क्यों, जो देश के 15% से 10% के लोग हैं, जो मन्नोवादी लोग हैं, उन लोगों की भी जातिवार जनगणना कराकर और उनको संख्या के हिसाब से न्यायपालिका राजनीतिक में हिस्सेदारी दी जाए, ताकि देश के अंदर में जो 75 वर्ष की आज़ादी में जो अमृत उत्सव मनाया जा रहा है, अमृत 15% के लोग पी रहे हैं और 85% के लोग जहर घोला जा रहा है उनके। इसलिए 6 तारीख को OBC जातिवार जनगणना का मुद्दा होगा और 7 तारीख को जो देश के अंदर आज वोट की ताकत EVM से खत्म की जा रही है, EVM हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव का मुद्दा है। और 8 तारीख को सामूहिक देश के सभी बहुसंख्यक समाज के लोग उपवास और अनशन का हमारा कार्यक्रम है। ये 3 दिन का हमारा कार्यक्रम है और 3 दिन के अंदर पूरे भारतवर्ष से करोड़ों की संख्या में बहुसंख्यक समाज के सभी संगठन, बहुसंख्यक समाज की सभी पार्टियों के नेता और बहुसंख्यक समाज के सभी बुद्धिजीवी इसमें भाग ले रहे हैं, चाहे वो SC/ST के हों, चाहे वो OBC के हों, चाहे माइनॉरिटी के हों। तमाम लोग इसमें आकर जो लगातार 75 वर्ष से जो हमारा हक अधिकार छीनकर, जो 15% से 10% के लोग जो हमारे हक छीनकर काबिज है इस देश पर, उनकी पोल खोलना और OBC जातिवार जनगणना कराकर जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और 90 पर 10 का राज नहीं चलेगा। ये नारे आप दिल्ली के रामलीला मैदान में 6, 7 और 8 दिसंबर को गूंजेंगे, क्योंकि 75 वर्ष से लगातार देश के अंदर आज संविधान को तोड़ा जा रहा है, लोकतंत्र खतरे में है, वोट की ताकत EVM से खत्म किया जा रहा है। OBC का तो जो सबसे बड़ी संख्या भी है और सबसे ज्यादा वोट की ताकत है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर हक अधिकार किसी का छीना तो OBC समाज का छीना जा रहा है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो। और आरक्षण को बचाना चाहते हो और आरक्षण को बढ़वाना चाहते हो तो आपको 6, 7 और 8 दिसंबर को करोड़ों की संख्या में दिल्ली के रामलीला मैदान पहुंचकर और इस हिटलरशाही सरकार को अपनी ताकत का एहसास कराना होगा। तब जाकर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कोई आपके आरक्षण को नहीं छीन पाएगा, कोई आपकी वोट की ताकत को नहीं छीन पाएगा, कोई आप पर अत्याचार अन्याय नहीं कर पाएगा। अगर आप एकजुट होकर इस लड़ाई को नहीं लड़ोगे तो आने वाले समय में ये 11% जो आरक्षण आज तक मिला है, ये भी 24 की सरकार आने के बाद आपके हाथ से छीन जाएगा। इसलिए मैं खासकर SC/ST भाई तो जागरूक हैं, वो अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन OBC समाज जो सबसे ज्यादा मजबूत है, SC/ST के बड़े भाई के रूप में हमेशा साथ दिया है, आज OBC समाज के लोगों को RSS से निकलकर, मंदिर से निकलकर अपने OBC समाज की हक और अधिकार की इस लड़ाई में 3 दिन लगातार दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में पहुंचकर इस आवाज को बुलंद करो। और जिस दिन जातिवार जनगणना के साथ OBC जातिवार जनगणना हो जाएगी
तो एक नारा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, 90 पे 10 का राज नहीं चलेगा। और उस दिन मैं विश्वास दिलाता हूं, इस मुद्दे की वजह से और ओबीसी जातिवार जनगणना की वजह से आपके बच्चों को आपकी संख्या के हिसाब से हर प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और राजनीति में हिस्सेदारी मिलेगी, वरना ये भी छिन जाएगी। इसलिए आओ हम सब मिलकर संविधान को बचाने के लिए, बैलेट पेपर से चुनाव कराकर अपनी वोट की ताकत को बचाने के लिए और अपने ऊपर हो रहे अत्याचार अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़कर WTP के माध्यम से और तमाम बहुसंख्य समाज के संगठनों द्वारा जो 6-7 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में सम्मेलन हो रहा है, न्याय अधिकार सम्मेलन, उसमें भारी से भारी संख्या में पहुंचकर इसको मजबूती दे, इसको कामयाब करें और आने वाले टाइम में इस सरकार को झुकाकर वोट की ताकत से भी, जन समर्थन से भी हम अपने अधिकार को अपने लोगों को दिलाने का काम करेंगे, ताकि हमारा हक और अधिकार मिले और हमारे आने वाली पीढ़ी को उसका आरक्षण का लाभ मिले और वो अपने संख्या के हिसाब से न्यायपालिका, राजनीति और कार्यपालिका और प्राइवेट सेक्टर में उसको हिस्सेदारी मिले। इसलिए आओ हम सब मिलकर तमाम बहुसंख्य समाज के जितनी भी पार्टियां हैं, जितने भी नेता हैं, तमाम भारतवर्ष के बहुसंख्यक समाज के जितने भी संगठन हैं, मैं आज इस मीडिया के माध्यम से, जनहित आवाज, वॉइस ऑफ पीपल के माध्यम से आह्वान करता हूं, अगर आप 6 और 7 और 8 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में पूरे भारतवर्ष से करोड़ों की संख्या में पहुंचकर इसको कामयाब करें, सम्मेलन को मजबूती से दें, ताकि आने वाले समय में हम अपने बच्चों को हक अधिकार दिलाने का काम करें। जय हिंद, जय भारत। हमारा ये जो बहुसंख्यक समाज का जो मांग है, ओबीसी, SC, ST सबका मांग है हमारा, जैसे जाति जनगणना कराया जाए, हमारा बैलेट पेपर पे चुनाव कराया जाए, EVM हटाओ देश बचाओ, इसी प्रकार की और जो है हमारा जैसे कि निजीकरण हो रहा है, निजीकरण को हटाया जाए, हमें जो है प्राइवेट नौकरी में भी हमें आरक्षण दिया जाए, क्योंकि प्राइवेट नौकरी जितने भी है ये उन लोगों का है जो अपने कोई दामाद को लगा लेता है, अपने चाचा को, कोई ताऊ के बच्चे को वो अपनी रिश्तेदारी में ले जाते, ये कुछ % के लोग हैं, हमारे तक वो नौकरी पहुंचता नहीं। आज अगर पूरे देश के अंदर आप देखो बेरोजगारी है, तो बेरोजगार जो लोग हैं वो बहुसंख्यक समाज के लोग हैं, क्योंकि हमारे साथ धोखाधड़ी हो रहा है। इसीलिए बहुसंख्यक समाज का जो आवाज को बुलंद करने के लिए मैं बहुसंख्यक समाज के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, आप लोग अपने आवाज को मजबूत करो, अपने हक अधिकार के लिए दिल्ली के रामलीला मैदान में 6, 7, 8 दिसंबर का 3 दिन का प्रोग्राम है, आप लोग आओ, अपने मजबूती दिखाओ, अपने हक को छीनो, सरकार मांगने से नहीं देगी, हम जब रोड पे आएंगे हमारा अधिकार हमें मिलेगा। और खाली में पब्लिक से नहीं, जो हमारे नेता भी है वो बहुसंख्यक समाज का, चाहे वो किसी पार्टी में हो, चाहे वो बीजेपी में हो, कांग्रेस में हो, आम आदमी पार्टी में हो, सपा में हो, आरजेडी में हो, किसी में हो, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन इनसे मैं कहना चाहता हूं, जब समाज का बात होता है, जब बहुसंख्यक समाज की बात होता है, वहां एक मंच पर आकर खड़े हो जाओ और अपनी आवाज को बुलंद करो, क्योंकि अलग अलग अगर आवाज उठाओगे तो उस आवाज उठाने का कोई फायदा नहीं है। इस मंच पे आकर आपको आवाज उठाना पड़ेगा, क्योंकि हम बहुसंख्यक समाज के लोग पूरे देश से एक ही मंच पर आकर अपनी आवाज को उठाएंगे। अगर आप लोग भी ऐसा नहीं करते हो तो आने वाले टाइम के अंदर जिस बहुसंख्यक समाज के लोग जो हमारे वोट देके आपको संसद में भेजते हैं, विधानसभा में भेजते हैं, निगम पार्षद बना के आपको MCD के उसमें भेजते हैं, उसमें भी आपको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। अगर आप ऐसा नहीं आए हमारे साथ दिए तो हम नया जो है लालू मुलायम में से पैदा करेंगे, हमारा जैसे बाबा साहब अम्बेडकर जैसे और भी और नया आएंगे नेतृत्व करने के लिए इस देश के अंदर, क्योंकि हमारा अधिकार को बिल्कुल छीना जा रहा है, लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। आज आप देखो, जब भी कोई चुनाव होता है, राष्ट्रपति का चुनाव बैलेट पेपर से होता है, अमेरिका जैसे देश के अंदर बैलेट पेपर पे होता है, हमारे देश में EVM से क्यों हो रहा है? आप कहते हो EVM में टाइम लगता है, उसमें बैलेट पेपर में टाइम लगता है, पहले भी तो चुनाव हुआ करता था, उसमें भी तो टाइम लगता था, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम से हमें कोई दिक्कत नहीं, टाइम बहुत है हमारे पास। लेकिन आप बैलेट पेपर पर चुनाव कराओ ताकि ईमानदारी से पता चले कौन जीता है और कौन हारा है। EVM में किसी को पता ही नहीं लगता, क्योंकि उसमें घपला हो सकता है। अरे EVM को तो इंसान ने बनाया, जैसे सेट करेगा वो वैसे चलेगा। इसी प्रकार के जो है आप बैलेट पेपर पे बिल्कुल चुनाव कराओ, EVM को हटाओ, और आगे जो है मैं अपने बहुसंख्यक भाइयों से सबसे कहना चाहता हूं, हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, अपने अधिकार के लिए, अपने बच्चों के अधिकार के लिए आने वाले 6, 7, 8 दिसंबर को रामलीला मैदान में ज्यादा से ज्यादा संख्या में सब पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।